हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शुएब। गाइस, आज हमारी मॉक की थर्ड वीडियो है। ओके, तो हमने टू ऑलरेडी वीडियो कवर कर ली हैं। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनके लिए लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने इंडियन मैप को याद किया था ट्रिक्स के साथ, और हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किए थे। ओके, और हमारी टेलीग्राम पे भी सीरीज़ चल रही है एमसीक्यूज़ की। जो वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो वो भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं उसका भी टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहाँ पे जाके भी आप एमसीक्यू कवर कर सकते हो। तो फिजिकल डिवीज़न ऑफ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पे ऑलरेडी हमने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी अराउंड 115 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एग्जाम में आए। प्रीवियस किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे तो वो आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी वीडियोस में दी है। ओके, तो आज जो हमारे लेफ्ट एमसीक्यूज़ है हम वो देखेंगे। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कल एवरेज हाइट हिमाद्री की। ओके, तो आज जो हमने नेक्स्ट करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, कमाऊ हिमालय। तो इस एमसीक्यू को हम थोड़ा सा पेंडिंग रखेंगे, क्योंकि इस एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हमें हिमालय की ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीज़न को अच्छे से समझना होगा। ओके, तो मैंने आगे एक एमसीक्यू लिया हुआ है, तो उस एमसीक्यू के बाद हम सॉल्व करने के बाद हम इस एमसीक्यू पे आके इसका आंसर करेंगे। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो पूर्वांचल कंप्राइजेज 4 हिल्स, नेम देम। तो पूर्वांचल में 4 हिल्स हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो हम सबसे पहले पूर्वांचल देखेंगे क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से, पूर्वांचल जो है इसमें दो आपको दिखेंगे वर्ड्स, दैट इज पूर्व, सेकंड वन इज आंचल। हेयर पूर्व मीन्स ईस्ट एंड आंचल मीन्स अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज इज नाउन एज पूर्वांचल। ओके, तो इसी पूर्वांचल में 4 हिल्स हैं। ओके, इन 4 हिल्स का नाम क्या क्या है। सबसे पहले पटकाई बम। ओके, देन नागा हिल, नागा हिल्स, देन मिजो हिल्स, एंड द लास्ट वन इज मणिपुर हिल्स। ओके, तो इनको हमें आंसर करना था, ये हमें क्वेश्चन था। तो ये हमें हिल पता होनी चाहिए। कई बार एमसीक्यू में हमें एक हिल बताई जाएगी, हमें पूछा जाएगा ये कहाँ पे, कौन सी रेंज, कौन से माउंटेन सिस्टम में ये हिल आती है। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको मैप से क्लियर करता हूँ। अगर ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, थोड़ा सा मैं रफ में बना रहा हूँ। ओके, तो अगर ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, थोड़ा सा ऐसे है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये भूटान से इधर, ये अगर हिमालय का स्ट्रेच है, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आने के बाद हिमालय साउथवर्ड टर्न्स लेता है। ओके, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ना जहाँ से साउथवर्ड मुड़ता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, वो पॉइंट कहाँ पे है जहाँ से साउथवर्ड टर्न हिमालय लेता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो वो वहाँ कहाँ से लेता है, वो आपका लेता है दिहांग गॉर्ज। ओके, तो यहाँ पे आपका दिहांग गॉर्ज है, जहाँ से हिमालय का साउथवर्ड टर्न आता है थोड़ा सा ऐसे। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि गॉर्ज क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए आपको वैली क्लियर होनी चाहिए। वैली क्या होती है, वी शेप माउंटेन जो आपको दिखेंगे, बीच में से रनिंग वाटर होगा, तो आप उसको वैली कह सकते हैं। ठीक है, तो वैली की ही एक टाइप आप कह सकते हैं गॉर्ज है। अब इसमें क्या होता है कि वी शेप माउंटेन नहीं हमें देखने को मिलते हैं, हमें इलोंगेटेड देखने को तो स्टीप माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी डीप वैली होती है, तो जो रनिंग वाटर होता है काफ़ी डीप होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा होता है गॉर्ज। तो यहाँ पे जो दिहांग गॉर्ज है, तो यहाँ से जब ये हिमालय साउथवर्ड टर्न लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी हिल्स आ जाती हैं हमें देखने को। ठीक है, वही हिल्स के मैंने आपको नाम बताए, दैट इज़ पटकाई बम, नागा हिल, मणिपुर हिल, एंड द लास्ट वन इज़ मिजो हिल। ओके, तो ये हिल्स आपको पूछ सकते हैं, तो आप इनको कलेक्टिवली पूर्वांचल
भी कह सकते हैं। ओके, पूर्वांचल हिमालय। तो इस MCQ में यही पूछ रहे थे कि 4 हिल्स वो कौन सी है, उनका आप नेम कीजिए। ओके, एंड द नेक्स्ट MCQ इज नेम द मेजर रिवर सिस्टम दैट फॉर्म्स द नॉर्थन प्लेन्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको ये MCQ दे दी थी। दैट इज़ बिग। बिग हमने एक ट्रिक याद की थी, बिग से कौन सा हो गया हमारा, ब्रह्मपुत्र। ओके, इंदस, जी से हमारा हो गया गंगा। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाती है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अब हम नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। कश्मीर वैली रिजाइड्स बिटवीन। कश्मीर वैली कहाँ पे फॉल करती है, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कश्मीर का। जैसा हम रफ मैप बना लेंगे। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे अगर हम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आपके ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ग्रेट हिमालयाज़, तो यहाँ पे आपकी पीर पंजाल रेंज पड़ती है। ओके, यहाँ पे आपकी पीर पंजाल रेंज आएगी और यहाँ पे आ गया आपके शिवालिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल रेंज, जिसको हिमाचल में तोलातर रेंज भी बोलते थे, मैंने वो बताया था ऑलरेडी, MCQ हमने कवर किया हुआ है ये। ओके, तो यहाँ पे आ गए हमारे शिवालिक्स। तो जो कश्मीर है वो यहाँ पे आता है हमारा। ओके, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में। और जो हमारा यहाँ पे जम्मू है, जम्मू किसके बीच में आता है, पीर पंजाल रेंज और शिवालिक्स के बीच में। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ से काफ़ी MCQ बनते हैं, जैसे कश्मीर के नॉर्थ में कौन सी आती है, हिमालय के कौन सी रेंज है, ठीक है, साउथ में कौन सी, अब जम्मू कहाँ पे फॉल करता है। तो इससे हमें काफ़ी ये इमेज क्लियर होनी चाहिए। ये मैप आपको माइंड में ऐसे ही आपको बनाना है, तो इसका आप याद कर लें, इसको प्रैक्टिस करें, याद हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट MCQ है द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया। ठीक है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट का जो नॉर्थन पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मलाबार कोस्ट और नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमें वेस्टर्न कोस्ट इंडिया की थोड़ी सारी पता होनी चाहिए। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे देखते रहना, ये आ गया हमारा यहाँ से, क्योंकि हमें कोस्ट का बताना है ना, तो हम कोस्टल एरिया ही बताएंगे, मींस नियर टू सी वाला एरिया ही बताएंगे। ओके, तो यहाँ से जब हमारा गुजरात हो गया, ये मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, नॉर्थ का पोर्शन नहीं, यहाँ कोस्टल जो एरिया पड़ता है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गया हमारा ये सारा कौन सा, वेस्टर्न कोस्ट। ओके, ये आ गया ना वेस्ट, तो यहाँ पे आप बनाएंगे ईस्टर्न, वो बात की बात है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमें अभी ये वाला कोस्ट का एरिया बताना है, तो हमें नॉर्थन पार्ट बताना है, उसका कौन सा है, तो उसके लिए हमें पूरी डिविजन्स आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा कच्छ एंड कथाईवाड़ रीजन। ओके, यहाँ पे आप लिख लेना। तो उसके बाद हमारा आ गया, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, कोंकण रीजन। बाद में मैं इसकी बाइफर्केशन करके थोड़ा सा इसके बारे में आपको डीप बताऊंगा, आप यहाँ पे देख लें पहले इसको। ओके, यहाँ पे आ गया हमारा कोंकण रीजन, देन यहाँ पे आ गया हमारा कन्नड़ रीजन, आज यू कैन से दैट कर्नाटका इसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया हमारा मलाबार। ओके, तो ये वेस्टर्न कोस्ट की डिवीज़न है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी स्टेट में फॉल कर रही है, स्टेट के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, एरिया वाइज पूछ सकते हैं, कोंकण रीजन कहाँ पे आता है ये आपको पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थन पार्ट कौन सा है वेस्टर्न कोस्ट का, ये जो है ना कच्छ एंड कथाईवाड़ रीजन, ये काफ़ी लो लाइंग लैंड है, फिर भी इसको पार्ट माना जाता है वेस्टर्न कोस्ट का। ओके, बट अब यहाँ से याद रखना, कोंकण रीजन जो है ये नॉर्थन पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है। ओके, तो उसके बाद आ गया हमारा कन्नड़, देन मलाबार कोस्ट। अब ये कौन कौन सी स्टेट में आ रहा है अब हम ये देखेंगे। ओके, यहाँ पे वापस से बना देता हूँ, आप यहाँ पे देखना, ये आ गया हमारा कच्छ एंड कथाईवाड़। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आप जब मैप पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा दमन। ओके, तो जो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दियो, जिन दोनों को अभी मर्ज करके 26 जनवरी 2020 को जिनको मर्ज करके एक ही बनाया गया,
तो उसके बाद वहाँ पे जो उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ दमन। और आप यहाँ पे देखेंगे जब दमन से लेके मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैप को यूज़ कर लेना। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद अगर गोवा का रीजन है तो ये आप मान लें गोवा, ठीक है। तो दमन से लेके गोवा तक हमारा कौन सा रीजन पड़ जाता है, कोंकण। आपको सिटी वाइज भी पूछ सकते हैं। और जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के ऊपर आ जाता है हमारा दमन। ओके, तो आपको क्या करना है, मैप का यूज़ काफ़ी करना है, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो गोवा के बाद मैंगलोर तक, मैंगलोर जो बेंगलोर में एक सिटी है दैट इज़ इन कर्नाटका, तो वहाँ तक जो रीजन पड़ता है उसको बोलते हैं हम कन्नड़, या हम उसको कर्नाटका कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो फिर उसके बाद अगर हम मैंगलोर से कन्याकुमारी तक की बात करेंगे तो हमारा आ जाता है कौन सा, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, मलाबार प्लेन्स। ओके, आर यू कैन से दैट केरला प्लेन्स, ठीक है। तो ये आपको अब याद रखना है सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आ गया हमारा कच्छ एंड कथाईवाड़ रीजन। उसके बाद हमारा नॉर्थन पार्ट से आ गया हमारा कोंकण। ये काफ़ी लो लाइंग लैंड है, आपको याद रखना है काफ़ी। फिर भी इसको माना जाता है पार्ट वेस्टर्न कोस्ट का, पर फिर भी नॉर्थन पार्ट आएगा, आपने कोंकण बोलना है। तो उसके बाद हमारा आ गया कन्नड़। उसके बाद आ गया जिसको हम कर्नाटका कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा मलाबार, उसको हम केरला प्लेन्स भी बोलते हैं। थोड़े सारे इसको मैं आपके इंपॉर्टेंट फीचर बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है इनका स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो अब अगर आप मैप का यूज़ करेंगे आपको स्टेट का भी पता चल जाएगा। मैं सिटीज़ का बता रहा हूँ, दमन से लेके गोवा, कोंकण, गोवा से लेके हमारा आ गया मैंगलोर, यहाँ पे हमारा मैंगलोर है। ओके, ये कर्नाटक में पड़ता है तो उसको बोलते हैं कन्नड़। तो यहाँ से मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आ गया हमारा मलाबार प्लेन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज केरला प्लेन्स, ठीक है। तो केरला की वजह से हमें ये क्लियर हो गया, सारा का सारा मेजर पोर्शन केरला में ही है। ओके, तो अगर हम इसको स्टेट वाइज देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा दमन के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा तक, गोवा से लेके कर्नाटका तक, कर्नाटका से लेके केरला। ओके, तो ये आपको चीज़ें वहाँ से इमेज से मैप से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको सिटीज़ बता रहा था। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमें ये पड़ जाता है कि सबसे पहले आपको याद रखना है मलाबार कोस्ट का। इसमें जो फीचर्स हैं वो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लगून से, ओके, ये आपको पूछ सकते हैं लेक्स, आर यू कैन से दैट बैक वाटर्स। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे कहाँ पे, मलाबार कोस्ट में। तो ये अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये लगून में क्या होता है कि एक आपकी बड़ी बॉडी होगी वाटर की, आर यू कैसे ओशन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई नेचुरल बैरियर होगा, जैसे उसकी वजह से यहाँ पे पानी सेपरेट हुआ होगा। तो वो जो पानी सेपरेट होगा ना उसको आप लगून बोलोगे। ओके, तो ये रीफ हो सकता है, ये कोई भी नेचुरल बैरियर हो सकता है। उसके बाद लेक आपको पता ही है, डिप्रेशन फील्ड हो जाएगा जब पानी से, ठीक है, वो लेक बन जाती है। तो बैक वाटर्स क्या होते हैं, ये केरला का आपको दिखेगा वहाँ पे। जब आप वहाँ पे जाते होंगे ना, किसी भी नियर टू सी जाते होंगे कहीं पे, तो आप देखते होंगे जब पानी आता है, जब लहरों के साथ आता है तो फिर वो वापस जाता है, ठीक है। जब वो लहरें वापस जाती है ना, जब कोई लहर आपको कुछ लहरें दिखेंगी वो काफ़ी तेज़ आती हैं। तो वो जब आती हैं तेज़, वो अपना पानी को वापस नहीं लेके जाती हैं, वो लेफ्ट छोड़ देती हैं कहाँ पे, उसी के सामने एक तरह की आप डिप्रेशन कह सकते हैं, वो बन जाता है टाइम 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 से। तो वहाँ पे जाके पानी फील्ड हो जाता है, तो वो वापस नहीं जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं बैक वाटर। जो बॉडी से, जो बिग वाटर बॉडी से बाहर आ गया होता है, ओके, वो पीछे आ गया होता है, इसलिए उसको बैक वाटर बोलते हैं। तो ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे आपको याद रखना है आपकी वेम्बनाड लेक है जो, तो ये कहाँ पे है, ये आपकी केरला में है, ठीक है। अब इस पर काफ़ी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे आपकी केरला में कहाँ पे है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्ट में कहाँ पे है, हमारी मलाबार कोस्ट में है, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना है। और वेम्बनाड का मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हमारी लार्जेस्ट लेक है इंडिया की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये पता चल गया यहाँ पे देख के। तो और अगर हम बात करें नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हमें यहाँ पे डिविजन्स मैंने इसलिए बताई कौन किसके नॉर्थ में है, साउथ में है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सिटीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पे क्वेश्चन आ सकता है,
आपको यहाँ पे फीचर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर था। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू की बात करें, द नॉर्थन पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा नॉर्थन पार्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन आर कोरामंडल कोस्ट, नॉर्थन सिकर कोस्ट, करावली कोस्ट, नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें थोड़ी सी, अब हमने यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पढ़ी थी इंडिया की, अब हमने ईस्टर्न कोस्ट पढ़नी है। ओके, तो ईस्टर्न कोस्ट के लिए मैं आपको बता दूँ, जो भी हमने पढ़ी थी ना स्टेट्स, 9 कोस्टल स्टेट्स, ठीक है, तो वही सारी हमारी बना देती हैं वेस्टर्न कोस्ट भी और ईस्टर्न कोस्ट भी। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने गुजरात से स्टार्ट किया था और लास्ट किए थे हम केरल तक। तो बस वैसे ही वो पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है, जो दोनों के लिए मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये हमने वेस्टर्न कोस्ट देखी, अब हम ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे। तो वो जो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होना था, हमने वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा नीचे, कहाँ पे, उड़ीसा। तो बट यहाँ पे आप कह सकते हो वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा नीचे से ही स्टार्ट होता है, जहाँ से कोस्टल एरिया स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर आप मैप पे देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये वेस्ट बंगाल का जो ये भी हमारी कोस्टल स्टेट है। आपको याद होगा, अगर मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, वोट, ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड हमारा तमिलनाडु। तो आपको याद होगा, मैंने ये भी याद कराया था। तो ये भी हमारा कोस्टल एरिया बढ़ता है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तो कहाँ तक आता है हमारा, तमिलनाडु तक। ओके, तो ये बस सारी स्टेट्स वही हैं। तो आपको इसका स्ट्रेच भी याद हो गया। अब जो हमारा इसका आता है कि नॉर्थन पोर्शन कौन सा है और साउदर्न कौन सा है, ठीक है। तो हमें इसका याद रखना है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो सेपरेट करता है नॉर्थ और साउथ में, उस पॉइंट को बोलते हैं, वो कृष्णा रिवर है आपका। ओके, तो ये कृष्णा रिवर जो है ये सेपरेट करता है ईस्टर्न कोस्ट को। और यहाँ पे अगर हम रिवर देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा महानदी रिवर, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो ये जो कृष्णा रिवर है ना, ये सेपरेट करता है आपके ईस्टर्न कोस्ट को दो दो पार्ट्स में। तो वो हमारा आगे कौन सा, नॉर्थन सिरकार, और हमारा आ गया कोरामंडल कोस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना, जो हमारा कोरामंडल कोस्ट है ये हमारा कावेरी रिवर तक है, ठीक है। कावेरी रिवर यहाँ पे आ गया हमारा। तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोरामंडल कोस्ट है, कृष्णा रिवर से लेके कावेरी रिवर तक, यहाँ पे आ गया कोरामंडल कोस्ट। तो यहाँ से ऊपर आ गया हमारा कौन सा, नॉर्थन सिरकार। ओके, तो इसका स्ट्रेच भी हमें पता चल गया, वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। और यहाँ पे आप कन्याकुमारी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल से लेके कन्याकुमारी तक पॉइंट है, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट का है। ओके, तो आपको कुछ इसके लिए फीचर भी याद रखने हैं। कोरामंडल कोस्ट में ही हमारा एक पोर्ट आता है इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं चेन्नई, फॉर्मली नोन एज मद्रास। ओके, इसको अपने याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है कोरामंडल कोस्ट का। इसको बोला जाता है ये मैन मेड पोर्ट है। ओके, मैन मेड पोर्ट है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दिस वन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो इसी चेन्नई पोर्ट पे आपको एक बीच भी दिखेगी, उस बीच को माना जाता है लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया। ओके, उसका नाम क्या है, मैरिनो बीच। ओके, ये भी आपको याद रखना है। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो भी आपको याद रखने हैं। आपका पोंडीचेरी पोर्ट है, जब आप मैप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे दिखेगा। अब अगर आपको मैप रखना पड़ेगा, प्लीज़ आप रखें। जब आप मैप बनाएंगे आपको यहाँ पे दिखेगा पोंडीचेरी, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसके नीचे आपको दिखेगा कराईकल, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट और पोर्ट हैं इस कोस्ट के, ठीक है। ये आपको ये भी याद रखने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन से कोस्ट का पोर्ट है। ओके, तो बेसिकली पोर्ट क्या होता है, ये ओवरसी जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो वो इन पोर्ट्स पे ऊपर लैंडिंग, सॉरी, लोडिंग अनलोडिंग यहीं से होती है। तो यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। और इंडिया का 95% जो ट्रांसपोर्ट है वो ओवरसीज़ यहाँ यहीं से होता है।
यू कैन से दैट सी से ही हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो 95% इंडिया का होता है, तो आपको इसमें नहीं जाना इतना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोंडीचेरी एंड कराईकल ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट के इम्पोर्टेंट पोर्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है, चिलिका लेक, ये भी आपको पूछ सकते हैं, चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक, ये कौन से कोस्ट की पोर्ट है, सॉरी लेक है, ये है हमारी ईस्टर्न कोस्ट की। ठीक है, आपकी चिलिका लेक कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा में, और आपकी पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ओके, एंड आपको चिलिका लेक के बारे में ये याद रखना है, ये आपकी लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया है। ओके, चिलिका लेक ये आपको याद रखना है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो अब हम हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ था नॉर्थन पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया, ये मैं आपको रिवीजन के लिए लिखा हुआ है, जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया है। सॉरी ये हम यही तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, इसका आंसर हमने किया नहीं है, तो इसका आंसर क्या है हमारा नॉर्थन सर्कल, क्योंकि कृष्णा रिवर के ऊपर आ रहा है। ओके, तो कोरामंडल कोस्ट जो हमारा कृष्णा रिवर के नीचे आ रहा है अप टू कावेरी रिवर तक। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे सदर्न पूछा होता तो कोरामंडल कोस्ट आंसर था, क्योंकि इस नॉर्थन पूछा है तो इसलिए हमारा नॉर्दर्न सर्कल कोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, हिमालयाज आर ग्रोइंग बाय मोर देन 1 सेंटीमीटर ईच ईयर, ट्रू और फॉल्स। यस ट्रू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर ग्रो होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट अभी भी हो रही है। तो अब टेक्टोनिक प्लेट की जब मूवमेंट होती है एक दूसरे के अगेंस्ट में होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपको मैंने बताया था, जो अर्थ की क्रस्ट की लेयर होती है, अर्थ क्रस्ट में फोल्ड आ जाता है, वो फोल्ड आने से कौन सा माउंटेन फॉर्म हो जाता है, फोल्ड माउंटेन। मैंने आपको रेसिडुअल माउंटेन भी बताया था, मैंने आपको ब्लॉक माउंटेन्स भी बताया था, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अब नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे हिमालयाज आर ग्रोइंग, सॉरी हिमालयाज़ की जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है और ईस्टर्न हिमालयाज़ है, ये जो दो डिवीजन हैं ये कौन सी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमने एक एमसीक्यू हमने पेंडिंग रखा हुआ है, वो इसके साथ लिंक कर रहा था इसलिए पेंडिंग रखा है, तो ये डिवीज़न हम देख लेते हैं। ओके, आपको ऐसे समझना होगा जैसे हमारा अगर यहाँ पे हिमालयाज़ है, हम वेस्ट ईस्ट हम इसकी डिवीज़न पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीज़न। ठीक है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अगर ये हमारा हिमालय है, आपको पता है जम्मू कश्मीर कौन कौन सी स्टेट कवर कर रही है, 11 स्टेट्स मैंने बताया था आपको वो भी। ठीक है, ग्रेट हिमालय कितनी इसकी एक रेंज है, ग्रेट हिमालय वो कितनी स्टेट कवर कर रहा है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अभी हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूँ आपको, अगर ये ऐसा हमारा हिमालय आ रहा है कि नॉर्थन पार्ट से आ रहा है, इंक्लूडिंग 11 स्टेट्स याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, अगर हमारा ऐसा हिमालय आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेच है इसका, तो ये पूरा जैसे पूर्वांचल बनाता है। ठीक है, तो अब इसकी डिवीज़न से यहाँ के पे एक वेस्टर्न डिवीज़न है, एक ईस्टर्न डिवीज़न है। ठीक है, अब इसको कितने भागे में डिवाइड किया गया हम वो भी देखेंगे। तो जो इसकी वेस्टर्न डिवीज़न है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है वो आपको याद रखना है। वो आपके आते हैं पंजाब हिमालय एंड आपका कुमाऊँ हिमालय। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। तो ये वेस्टर्न डिवीज़न में आता है। अब इसकी ईस्टर्न ये इस साइड है। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे लाइन सेंटर में से, नेपाल के सेंटर में से, तो यहाँ पे आपको इस साइड में जो दिखेगा दैट इज़ वेस्टर्न डिवीज़न में हुई है उसकी, पंजाब और कुमाऊँ हिमालय में। और ईस्टर्न डिवीज़न जो है इसकी वो कौन कौन सी है, दैट इज़ नेपाल हिमालय एंड सिक्किम हिमालय ओके, एंड द लास्ट वन इज असम हिमालय। ओके, तो ये इसके डिवीजन से। तो अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अगर आपको ये नाम करके आ जाए कुमाऊँ हिमालय कहाँ पे है, कौन सी
कौन सी डिवीज़न की गई है, कौन सी डिवीज़न में रखा गया है इसको, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ रिवर बेसिस पे डिवीज़न की गई है, यहाँ पे जो मेजर पार्ट प्ले करता है क्वेश्चन में, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है आने के, तो वो रिवर के हिसाब से है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है, अगर यहाँ पे हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है, तो यहाँ से एक रिवर जा रहा है, एक रिवर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है हमारा इंदस रिवर, तो यहाँ से जा रहा है हमारा सतलुज रिवर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि पंजाब हिमालय हमारा कौन से दो रिवर के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो कौन से दो रिवर है, दैट इज इंदस एंड सतलुज। ऐसे ही आपको याद रखना है कमाऊँ कमाऊँ हिमालय। अब सतलुज तो है ही है, यहाँ पे हमारा सतलुज आएगा, तो उसके बाद यहाँ से एक रिवर जा रहा होगा, ठीक है। तो उस रिवर का हमें देखना है कौन सा है, दैट इज़ काली रिवर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है नेपाल आ रहा है, नेपाल हिमालय आ रहा है, काली रिवर तो है ही है, फिर कौन सा आ गया हमारा कोसी रिवर, ठीक है। अब नेपाल के बाद कौन सा, सिक्किम, कोसी रिवर तो है ही है, तो कोसी रिवर के बाद हमारा कौन सा आ गया, तीस्ता रिवर, ओके। तो ऐसे ही उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, असम, असम हिमालय। अब तीस्ता रिवर यहाँ से तो फ्लो हो ही रहा है, तीस्ता रिवर के यहाँ पे लास्ट पे कौन सा हमारा रिवर आ गया, दिहांग रिवर, ठीक है। जिस दिहांग गॉर्ज की हमने बात की थी, जहाँ से पूर्वांचल बनता है, ठीक है, जहाँ से पूर्वांचल की तरफ क्या होता है, जहाँ से यहाँ से हिमालय साउथ वर्ड्स टर्न लेता है, ओके, साउथ वर्ड यहाँ से आया, साउथ वर्ड टर्न लिया, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी करने की। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वापस से एक बार बता देता हूँ, पंजाब हिमालय कौन कौन से दो रिवर्स के बीच में आ रहा है, दैट इज़ पंजाब हिमालय कौन कौन से दो रिवर के बीच में आ रहा है, इंदस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंदस एंड सतलुज, सतलुज रिवर। उसके बाद हमारा कमाऊँ हिमालय, और यहाँ पे याद रखना ये डिविजन्स का, वेस्टर्न डिवीज़न में कौन कौन से आ रहे हैं। कमाऊँ हिमालय हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारा बिटवीन कौन से दो रिवर है, हमारा सतलुज तो होगा ही होगा, और साथ में कौन सा रिवर है हमारा, काली रिवर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वेस्टर्न डिवीज़न कंप्लीट होगी। उसके बाद ईस्टर्न डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, तो नेपाल हिमालय हमारा आ जाता है, नेपाल हिमालय, वो कौन कौन से दो रिवर की है, दैट इज़ काली एंड कोसी, ओके। उसके बाद हमारा सिक्किम हिमालय, वो कौन सा है, लास्ट वाला तो होगा ही होगा, कोसी एंड तीस्ता रिवर, ओके। उसके बाद हमारा आसाम किस में आ गया, तीस्ता एंड दिहांग, ओके। तो यहाँ पे ये आपको देखना है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो अब अगर हम उस एमसीक्यू पे आएंगे जो हमने स्किप किया था, तो उसका आंसर देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नाउन एज, जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पार्ट लाई करता है हिमालय का, उसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय नहीं, ग्रेट हिमालय नहीं, ये तो हमने डिविजन्स में पढ़ा ही नहीं, शिवालिक हिमालय नहीं, कमाऊ हिमालय, यस, ये हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने जब ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीज़न पढ़ी थी, वेस्टर्न डिवीज़न में हमारा आ रहा था कमाऊ हिमालय, जो पंजाब हिमालय के बाद आ रहा था, ओके। तो यहाँ से ही हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज़ नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज़, ये हमारा कौन सा, ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन बेसिस पे दिया हुआ है, क्योंकि हमने एमसीक्यू अच्छा डिटेल में कर लिया हुआ है इसको, ठीक है। कौन सा है हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट, कौन सा है, दैट इज़ हिमाद्री, ओके। तो सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा और इसको क्वेश्चन थोड़ा सा इस देखना ट्रिकी भी होता है, हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, ग्रेट हिमालय, यहाँ पे हिमाद्री भी आएगा, ग्रेटर हिमालय भी आएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री को ही ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। हमने आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, शिवालिक को आउटर हिमालय कहते हैं, हिमाचल हमारे मिडल हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड डी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ दिस रेंज इज बिटवीन, कौन सी रेंज का, हिमाद्री रेंज का जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये मैंने आपको बता दिया था, मैंने रिवीजन के लिए आपको यहाँ से चीज़ें रिपीट की हैं। वो आता है हमारा नंगा पर्वत, आपको मैंने बताया था, नंगा पर्वत पीक जो है हमारी कहाँ पे, वेस्ट पे है, और नमछा बरवा पीक जो है हमारी, ये आते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, और हिमाद्री की हैं तो वो तो आएंगी आएंगी। नमछा बरवा पीक जो हमारी ईस्ट में है, ठीक है, ये हमारी पीक कहाँ पे, वेस्ट में है। गाइस यहाँ पे इसके साथ हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की है इस सारे टॉपिक पे, ओके। तो थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा अब नई किसी नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो लेके आऊँ। बाकी टेलीग्राम पे हमारा चल रहा है, तो वहाँ पे जो ज्वाइन नहीं हो वो भी ज्वाइन हो जाओ, ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।